Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं हमारे सभी दर्शकों को आज हमारे 74th रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, और वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं या अर्ली व्यूवर्स हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, और हमारे जितने भी जो व्यूवर्स हैं उन जल्द से जल्द वो क्या कर सकें, अपने जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकें। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोग जल्द से जल्द अपने साकार कर सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टडी करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस स्टडी ट्यूटोरियल को हम लोग एक बार फिर से अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो क्या है, नेसेसरी डिस्क्लोजर। और उससे पहले एक बार फिर से 74th रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जो आज का हमारा एडिटोरियल है, नेसेसरी डिस्क्लोजर, दैट मींस आवश्यक रूप से किसी चीज को डिस्क्लोज करना क्या है, मतलब आवश्यक था। डिस्क्लोज करने का मतलब खुलासा करना, दैट मींस ऐसा खुलासा जो क्या है बहुत ज्यादा आवश्यक था। उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 26 जैन 2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है मेरिट। मेरिट क्या है, समथिंग डिजर्विंग रिकग्निशन, दैट मींस ऐसी कोई चीज जिसको हमें पहचान देनी चाहिए, जिसको हमें मानना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, मेरिट बोला जाता है। मेरिट का मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हमें मानना चाहिए, जिसको हमें पहचान देनी चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इनहेरेंटली। इनहेरेंटली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है नेचुरली और इननेटली। दैट मींस प्राकृतिक रूप से जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पे हम इनहेरेंटली को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लूजली एसोसिएटेड और कनेक्टेड। दैट मींस किसी भी चीज का क्या है, जो जुड़ाव है वो काफी कम होना। दैट मींस किसी भी चीज से संबंध रखना, या फिर लेकिन वो संबंध भी कैसा रखना, काफ़ी कम रखना। लूजली का मतलब बोल सकते हैं काफ़ी ढीले तरीके से क्या है, किसी चीज़ से जुड़े हुए होना। दैट मीन्स लूजली एसोसिएटेड का मतलब ज़्यादा कनेक्शन ना होना, एक तरह से थोड़ा सा ही कनेक्शन होना, ना के बराबर कनेक्शन होना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिबट। रिबट क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ड्राइव बैक और रिपल्स और डिनाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग। दैट मीन्स पीछे धकेलना भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे हटना भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसमें हम पीछे हटना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ को पीछे धकेलना चाहते हैं, या फिर कोई भी जो सच है उसको नकारना चाहते हैं। दैट मीन्स उसको सच को एक्सेप्ट हम लोग नहीं करना चाहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिबट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सरप्राइजिंग और शॉकिंग। दैट मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई भी चीज़ होती है उसको स्टार्टलिंग हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटेड। वेटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैविंग अंडरगॉन एन इन्वेस्टिगेशन एंड बीन अप्रूव्ड। दैट मींस क्या करना, किसी भी चीज़ की क्या करना, जांच करना, और फिर उसके बाद उस चीज़ को क्या देना, सहमति देना। सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, फिर उसको क्या करना, सहमति देना, वो क्या बोला जाता है, वेटेड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अर्लियर। दैट मीन्स पहले, पहले भी कोई चीज़ अगर हुई हो, एंटीसीडेंट का मतलब पहले, अर्लियर मतलब टाइम में पहले, या फिर ऑर्डर में पहले कोई भी चीज़ हुई हो, उसके लिए हम एंटीसीडेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिसडेमिनर। मिसडेमिनर क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन, इसका मतलब है पेटी क्राइम और मिसबिहेवियर। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी एक छोटा अपराध अगर है तो उसके लिए भी मिसडेमिनर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिमिनोर, मिसडिमिनोर। और मिसबिहेवियर के लिए भी, दैट मीन्स आपका अगर दुर्व्यवहार है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे मिसडिमिनोर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असेल। असेल क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अटैक विद हार्श वर्ड्स। दैट मीन्स कठोर शब्दों के थ्रू क्या करना, अटैक करना, दैट मीन्स आक्रमण करना। और वो भी कैसे, कठोर शब्द कह के क्या करना, किसी के अगेंस्ट में आक्रमण करना, या किसी के ऊपर आक्रमण करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है हिंड्रेंस। दैट मीन्स कोई भी जो एक बाधा आ जाती है, जैसे प्रोग्रेस हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग उन्नति करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो भी बाधा आ जाती है उसको क्या बोला जाता है, इम्पेडिमेंट बोला जाता है। तो देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है नेसेसरी डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है, नेसेसरी क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स डिस्क्लोजर का मतलब डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। तो ऐसा कौन सा खुलासा है जो हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, या फिर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है जो बहुत आवश्यक था। तो चलिए आइए देखते हैं हम ऐसा कौन सी खुलासा है जिसकी यहाँ पे क्या है, बात की जा रही है। लॉ मिनिस्टर्स ऑब्जेक्शन टू कॉलेजियम
शेयरिंग इंटेलिजेंस इनपुट्स। देखिए लॉ मिनिस्टर जो है हमारे मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने ऑब्जेक्शन, उन्होंने आपत्ति जताई है कि जो कॉलेजियम है वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है किसको, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, दैट मीन्स इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इनपुट्स रखती हैं उनको कॉलेजियम क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो उसके ऊपर इन्होंने आपत्ति जताई है। हैज़ नो मेरिट, लेकिन इसके ऊपर क्या है, हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है। हैज़ नो मेरिट का मतलब उसको कोई भी पहचान जो है, इनके इस सेंटेंस को, इनके ऑब्जेक्शन को कोई भी पहचान जो है वो नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कोई भी इनको क्या है, जो ऑब्जेक्शन, जो आपत्तियां ये उठा रहे हैं, इस ऑब्जेक्शन को क्या है, कोई भी जो है कंसिडर नहीं कर रहा है, कोई भी इन ऑब्जेक्शंस को नहीं मान रहा है। कौन, लॉ मिनिस्टर्स जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कॉलेजियम ने क्या किया है, इंटेलिजेंस इनपुट्स को क्या किया है, शेयर किया है, डिस्क्लोज किया है। तो दैट मीन्स आवश्यक था इंटेलिजेंस इनपुट्स को डिस्क्लोज करना। तो उसी से रिलेटेड क्या आज का हमारा आर्टिकल है, और उसके ऊपर किसने ऑब्जेक्शन उठा दिया है, लॉ मिनिस्टर ने। लेकिन क्या है, उसका कोई भी जो है वो औचित्य नहीं है इस ऑब्जेक्शन का। ये चलिए देखते हैं हम लोग। देयर इज नथिंग रॉन्ग, देखिए कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं है, और दैट वारंट्स जो हमें प्रोवाइड करवाती है ग्रेव कंसर्न। दैट मीन्स क्या है, ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, जहाँ हमें गंभीर चिंता होनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो रॉन्ग नहीं है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जो हमारे लिए क्या है, गंभीर चिंताओं को बढ़ा दे। एज क्लेम्ड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, किसके द्वारा, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू, उनके द्वारा। In the Supreme Court Collegium डिस्क्लोजिंग पोर्शंस ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक समिति जो है, कॉलेजियम समिति जो है, वो डिस्क्लोज कर रही है, वो खुलासे कर रही है किसके, पोर्शंस ऑफ रिपोर्ट्स। दैट मीन्स बहुत सारे रिपोर्ट्स के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनके खुलासे कर रही है बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, किसके द्वारा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके कुछ खुलासे जो है, कुछ पोर्शन जो है वो क्या कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है। कौन, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है। ऑन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, प्रोस्पेक्टिव का मतलब संभावित कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी क्या की हुई है, जांच की हुई है, और फिर उन्हें सहमति दी हुई है, उन्हें हरी झंडी दी हुई है। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब संभावित जो कैंडिडेट्स है, किसके लिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसा देखिए, जैसे ही क्या किया सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, क्या किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट जो है उसके कुछ पोर्शंस को क्या किया, यहाँ पे रिवील किया, उनको डिस्क्लोज किया। वैसे ही क्या है, मिस्टर किरण रिजिजू जो है उन्होंने आपत्ति जता दी कि किस तरह से आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप उनका खुलासा कर सकते हैं। इफ एनीथिंग, अगर ऐसा कुछ भी है, द कॉलेजियम्स डिस्क्लोजर, तो कॉलेजियम ने जो डिस्क्लोज किए डिटेल्स जो ओपन की हैं, सबके सामने लेकर आई हैं, ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर देखिए बात करें, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो जो कॉलेजियम ने क्या की है, डिस्क्लोज की है, और जिस बोल सकते हैं जिस प्रवृत्ति की, नेचर का मतलब जिस प्रवृत्ति का जो ऑब्जेक्शन है वो उठाया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। हैज़ ओनली हेल्प्ड मेक द डिस्कशन ट्रांसपेरेंट, ओनली ये चीज़ क्या कर रही है, जिस तरह से जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो आपत्ति जता रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सरकार का आपत्ति जताना इवन हेल्प ही कर रहा है, वो हमारी मदद ही कर रहा है क्या करने में, इस डिस्कशन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में। ट्रांसपेरेंट का मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर में, इस डिस्कशन को, इस वाद विवाद जो चल रहा है इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने में क्या है, जो खुलासे किए गए हैं वो इवन क्या है, और इवन सपोर्ट ही कर रहा है। और जिस तरह से गवर्नमेंट बार बार क्या है, ऑब्जेक्शन, आपत्ति जता रही है, तो वो सारी चीज़ें हमारी हेल्प ही कर रही हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्री, लेकिन क्या है, फिर भी मुश्किल है काफ़ी सहमति जताना। विद द अजम्पशन, किसके साथ, जो अजम्पशंस का मतलब जो हमारी सोच है, जो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, जो हमने माना हुआ है, दैट रिपोर्ट्स बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो, कि जो रिपोर्ट्स हैं किसकी, आईबी की जो रिपोर्ट्स हैं, एंड द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और क्या है, जो हमारी रॉ की जो रिपोर्ट्स हैं, ऑन नेम्स रिकमेंडेड और कंसिडर्ड बाय द कॉलेजियम, किसके ऊपर, जो नाम सुझाए गए हैं, रिकमेंडेड और कंसिडर्ड का मतलब जो नाम सुझाए गए हैं या फिर जो नाम माने गए हैं, किसके द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा। आर इनहेरेंटली सेंसिटिव, वो क्या है, उनका प्राकृतिक रूप से क्या है, वो काफ़ी गंभीर है। इन नेचर, किसमें, प्रवृत्ति में। अगर बात करें हम लोग तो नेचर, अगर उनकी प्रवृत्ति की बात करें तो जो नेम्स सजेस्ट किए गए थे और उन नेम्स के ऊपर क्या है, जांच की गई थी। कौन कौन जांच करता है इन नेम्स की, आईबी ने भी जांच की है और रॉ ने भी जांच की है। तो इनके नाम अगर जो सुझाए गए थे, किसके द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा जो नाम सुझाए गए थे, वो ऐसा कहना चाह रही है गवर्नमेंट कि वो क्या है, प्राकृतिक रूप से काफ़ी गंभीर नाम है और आप उनको किस तरह से सबके सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं। रॉ इज साइटेड इन द कॉलेजियम्स डिस्क्लोजर एज रेजिंग द इशू ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ एन एडवोकेट फॉर अपॉइंटमेंट। देखिए रो को तो जो है वो साइट किया गया, मतलब रॉ को तो जो है वो बुलाया गया था, किस लिए, कि कॉलेजियम ने क्या किया है, डिस्क्लोज किया है। दैट मीन्स कॉलेजियम ने जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज की हैं और क्या किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो कैंडिडेट है जिसके ऊपर रॉ ने क्या की है, रिसर्च की है। दैट मीन्स रॉ ने क्या की है, जिनके ऊपर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन किया है, रॉ ने उसकी जांच की है उस कैंडिडेट की। तो उस कैंडिडेट की जो सूटेबिलिटी है उसका जो मुद्दा बार बार उठ रहा था, उससे रिलेटेड क्या है, कॉलेजियम ने ये डिस्क्लोजर किया है, ये सारी डिटेल्स जो है वो सबके सामने रखी हैं। और वो कैंडिडेट भी कौन थे,
ऑफ एन एडवोकेट फॉर अपॉइंटमेंट, और वो एडवोकेट थे जिनको क्या है कॉलेजियम के द्वारा अपॉइंट किया गया था, बिकॉज हिज पार्टनर इज अ फॉरेन नेशनल, क्यों? क्योंकि उनके पार्टनर जो है वो क्या है, फॉरेन कंट्री के हैं, दैट मीन्स वो इंडिया के नहीं है। तो इस वजह से क्या किया था रॉ ने जो है, दैट मीन्स देखिए एक क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो कॉलेजियम जो नाम है वो क्या करता है, आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज देता है। अब वो आईबी भी हो सकती है और रॉ भी हो सकती है। तो रॉ ने क्या है, एक कैंडिडेट की जांच की थी जिनको आगे अपॉइंट किया जा रहा था, जिनकी वाइफ जो है या फिर जिनके जो पार्टनर है वो क्या है, फॉरेन नेशनल है, दैट मीन्स किसी फॉरेन कंट्री के हैं। तो रॉ का देखिए, रॉ का स्टेटमेंट तो इसलिए लाया गया क्योंकि रॉ ने क्या है, उनको बिल्कुल सही बता दिया है कि वो कैंडिडेट्स बिल्कुल सूटेबल हैं, किसके लिए, अगर आगे आप उनको हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट बिल्कुल सूटेबल है। तो इसीलिए क्या है, जो कॉलेजियम ने ये रिपोर्ट्स जो है वो सबके सामने रखी हैं। द आईबी रिपोर्ट्स अपीयर टू हैव हाईलाइटेड, और आईबी की रिपोर्ट्स को देखिए इसलिए हाईलाइट किया गया है, आईबी की रिपोर्ट्स को इसलिए सामने लाया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट बाय 2 अदर लॉयर्स, क्यों? क्योंकि देखिए जो आईबी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें देखिए जो 2 लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, अपने कथन दिए हुए थे, अपनी टिप्पणी दी हुई थी, किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो अपनी टिप्पणी दी हुई थी, टू रेज डाउट्स अबाउट देयर इम्पार्शलिटी। और आईबी ने क्या किया, आईबी की जो रिपोर्ट्स है वो ये दावा कर रही है कि वो बिल्कुल क्या है, इम्पार्शल है, दैट मीन्स वो किसी भी तक बोल सकते हैं किसी भी फेवर में वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आईबी ने भी क्या कर दिया है, जो डाउट्स थे, जो बोल सकते थे, जो इनके ऊपर डाउट्स उठ रहे थे बार बार, उनको क्या कर दिया, उन्होंने नकार दिया और बता दिया है कि बिल्कुल क्या है, वो इम्पार्शल है। इम्पार्शल का मतलब जो किसी भी तरफ ना झुका हुआ हो, जो किसी भी पार्टी की तरफ ना झुका हुआ हो। तो देखिए आईबी ने भी और रॉ ने भी जो है, रॉ ने तो क्या एक कैंडिडेट को क्या कर दी है, यहाँ पे हरी झंडी दे दी है, और आईबी ने भी क्या कर दी है, जो बाकी दोनों कैंडिडेट्स हैं उनको हरी झंडी दे दी है। वाइल रिट्रीटिंग द अर्लियर रिकमेंडेशंस, अगर देखिए बात करें हम लोग रिट्रीट का मतलब दोबारा से रिपीट करते हुए, जो पहले जो रिकमेंडेशंस, जो सुझाव दिए गए थे किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, द कॉलेजियम हैड टू एड्रेस द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शंस, तो कॉलेजियम को क्या करना पड़ा था, एड्रेस करना पड़ा था, जो कॉलेजियम है उनको ध्यान देना पड़ा था किसके ऊपर, जो गवर्नमेंट, जो सरकार बार बार आपत्ति उठा रही थी उनके ऊपर, ऑन अ पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस, किसके बेसिस पे, एक एक पॉइंट जो है वो क्या है, कॉलेजियम जो है वो यहाँ पे गिना रही थी, और कौन सी आपत्तियां, जो सरकार द्वारा यहाँ पे गिनाई गई थी। There was nothing improper about the disclosure of the details, और देखिए कॉलेजियम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी चीज जो है वो अनुचित नहीं है, जिस तरह से डिटेल्स को डिस्क्लोज किया गया है, डिस्क्लोजर का मतलब जिस तरह से डिटेल्स को डिस्क्लोज किया गया है एजेंसीज के द्वारा, उसमें कोई भी क्या है, गलती नहीं है, उसमें कोई भी अनुचित चीज नहीं है। which were incidental to the purpose of rebutting the claims, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, इंसिडेंटल साबित हो रही है। इंसिडेंटल का मतलब बोल सकते हैं शॉकिंग साबित हो रही है, किसके लिए, जिस तरह से क्या कर रहे थे ये, रिबट का मतलब जिस तरह से जो दावे कर रहे थे और उन दावों के थ्रू क्या है, कहीं ना कहीं कॉलेजियम को दबाना चाह रहे थे, उनके अगेंस्ट में ये क्या है, जाना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है उनके लिए शॉकिंग हो गई, दैट मीन्स उनको सरप्राइज करने वाली हो गई। सरप्राइज का मतलब बोल सकते हैं उनको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से हो गई ये चीज़ें कि वो बिल्कुल पचा नहीं पा रहे, उनको क्या है, कहीं ना कहीं शॉक जो है वो सरकार को लग गया है, सरकार के लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, शॉक लग गया कि किस तरह से जो है वो इस तरह के खुलासे किए जा सकते हैं। लेकिन क्या है, वो इस तरह से कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे थे, लेकिन कॉलेजियम ने ये जो खुलासे किए हैं उससे चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो गई हैं। इन द 3 रिसेंट इंस्टेंसेज, अगर देखिए हाल ही में, अगर 3 जो हाल ही में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने उनकी बात करें, देयर इज नो स्टार्टलिंग रेवलेशन, दैट मीन्स कोई भी ऐसी क्या है, शॉकिंग रेवलेशन जो है, दैट मीन्स सरप्राइजिंग रेवलेशन, सरप्राइजिंग रेवलेशन का मतलब सरप्राइजिंग कोई भी खुलासा जो है ऐसा नहीं हुआ है इन द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, किसमें, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में, कंसर्निंग लॉयर्स, किस बारे में, लॉयर्स के बारे में, हुज नेम्स हैव बीन रिकमेंडेड, जिनके नाम क्या है, सुझाए गए थे, फॉर अपॉइंटमेंट, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स, किसमें, अलग अलग हाई कोर्ट्स में। तो दैट मीन्स ऐसा कोई भी एक बोल सकते हैं सरप्राइजिंग या शॉक देने वाला खुलासा क्या है, अभी भी कोई भी इन रिपोर्ट्स में नहीं हुआ है, चाहे वो रॉ ने रिवील की हो, चाहे वो आईबी ने रिवील की हो, लेकिन फालतू ही क्या है, इस मैटर को जो है वो काफी ज्यादा आगे उठाया जा रहा है। नॉर इज देयर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और ना ही कोई ऐसी कोई गंभीर सूचना है दैट कुड कॉम्प्रोमाइज, जो क्या है कहीं ना कहीं जिससे हम समझौता कर सकते हैं, द आइडेंटिटी ऑफ ऑफिसर्स, किससे, उनकी ऑफिसर्स की जो आइडेंटिटी है जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो ना ही क्या है इस तरह की कोई चीजें ऐसी, इस तरह की कोई क्या है इन्फॉर्मेशन जो है, गंभीर इन्फॉर्मेशन हमारे साथ क्या है आगे शेयर की जा रही है कि कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है वो रॉ के थ्रू या फिर बोल सकते हैं हम लोग आईबी के थ्रू क्या है बताई जा रही है। दैट मीन्स रॉ और आईबी के ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, ना ही रॉ और आईबी के ऑफिसर्स की आइडेंटिटी जो है वो सबके सामने रखी गई है। और देयर अंडर कवर वर्क, और जिस तरह से वो काम करते हैं, अंडर कवर का मतलब सीक्रेट, जिस तरह से वो काम करते हैं सीक्रेटली, ना ही उनके काम के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। तो ऐसी तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बारे में हमें ज्यादा वरिड होना चाहिए, जिसके बारे में हमें ज्यादा चिंतित होना चाहिए।
इट इज नॉट क्लियर ऑन व्हाट बेसिस मिस्टर रिजिजू हैज क्लेम्ड, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि किस बेसिस पे जो मिस्टर रिजिजू है उन्होंने दावा किया है दैट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स विल थिंक ट्वाइस, कि इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, आईबी और रॉ के जो ऑफिसर्स हैं वो दोबारा सोचेंगे, दैट मीन्स को दोबारा उनको सोचना पड़ेगा इन फ्यूचर, किसमें, भविष्य में, इफ देयर रिपोर्ट्स आर मेड पब्लिक, अगर उनकी रिपोर्ट्स को क्या है पब्लिक कर दिया जाएगा तो उनको दोबारा से क्या है अपने बारे में सोचना पड़ सकता है। व्हेन ओनली अ समेशन ऑफ देयर रिपोर्ट्स, जबकि क्या है ओनली उनका क्या है थोड़ा ही पार्ट, समेशन का मतलब थोड़ा ही पार्ट जो है उनकी रिपोर्ट्स का इज आउट इन द पब्लिक डोमेन, वो किसमें, पब्लिक डोमेन में, दैट मींस लोगों के सामने क्या है उनका थोड़ा ही पार्ट जो है वो रखा गया है, ना तो उनकी डिटेल्स डिस्क्लोज की गई है कि कौन से वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जांच की थी, ना ही उन ऑफिसर्स के बारे में कुछ बताया गया है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज क्वेश्चनेबल, ये प्रश्न उठाने योग्य है, वेदर द गवर्नमेंट शुड कोट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, क्या गवर्नमेंट को जो है वो बार बार क्या है ध्यान देना चाहिए किसकी तरफ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तरफ। दैट मींस कोट का मतलब गवर्नमेंट भी बार बार क्या है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस तरह से नाम ले लेकर क्या है चीजों को बता रही है इन इट्स कम्युनिकेशंस, किसमें, जब भी जितनी भी बातचीत हो रही है उसमें बार बार क्या है यहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का जिक्र किया जा रहा है। दैट मींस आप बार बार क्या करना चाह रहे हैं, रॉ और आईबी की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, किसमें, बार बार अपनी कम्युनिकेशन, बार बार अपनी बातचीत में विद द कॉलेजियम, किसके साथ, जो कॉलेजियम के साथ आपकी बातचीत चल रही है, जो आपके उनके साथ ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं, जो आपत्ति चल रही हैं, तो जब भी आप बात करते हैं तो बार बार क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स का नाम लेते हैं कहीं ना कहीं, तो ये चीजें क्या है जरूर थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, इसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए। ऑब्जेक्शंस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल व्यूज, अगर देखिए जो आपको आपत्ति है अगर अपने राजनीतिक व्यूज के बेसिस पे, दैट मींस राजनीतिक आपकी सोच के बेसिस पे अगर आपको कोई आपत्ति है, और सोशल मीडिया पोस्ट, और किस बेसिस पे, अगर सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पोस्ट है जिसके ऊपर क्या है आपको आपत्ति है, कुड हैव बीन रेज, तो आप उसको उठा सकते हैं आपत्ति को बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, दैट मींस सरकार जो है वो उस आपत्ति को खुद अपने लेवल पे उठा सकती है, लेकिन बार बार क्या करना इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को बार बार इसमें घसीटना क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। विदाउट साइटिंग एनी एजेंसी बाय नेम, और आपको क्या है बार बार किसी भी एजेंसी का जो है वो बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। दैट मींस क्या है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खुद के लेवल पे अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन बार बार क्या है आप क्यों एक ही एजेंसी का नाम जो है वो बार बार लेते जा रहे हैं। इट इज पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, देखिए ये एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस का पार्ट है। अपॉइंटमेंट का मतलब अपॉइंट करना, किसी को क्या है उसमें रखना, किसी पद पर आसीन करने के लिए उनको अपॉइंट करना। तो देखिए ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। दैट नेम्स आर वेटेड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, के जो नाम है उनकी जांच की जाती है, फिर उनको सहमति मिलती है किसके द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। दैट मींस आईबी और क्या है रॉ, इनके पास क्या है वो नाम आगे भेजे जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं उनकी जांच करते हैं, उसके बाद ही क्या है उनको आगे सहमति मिलती है। टू लुक फॉर पॉसिबल क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, किसके लिए, देखने के लिए कि संभावित रूप से इनके अगेंस्ट में पहले भी तो कोई आपराधिक चार्जेस नहीं है, और मिसडिमिनर्स, और क्या है कहीं इनका दुर्व्यवहार तो नहीं है किसी के साथ भी। एंड रेजिंग सच इश्यूज नीड नॉट बी स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड टू एनी एजेंसी, और इस तरह के मुद्दों को क्या है बार बार जिस तरह से सरकार उठा रही है तो इस तरह के मुद्दों को उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो भी विशेष तौर पर क्यों, क्योंकि ये क्या है किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स विशेष तौर पर ये देखिए मुद्दों को क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि आईबी और रॉ ने क्या किया, इनकी जांच की है। तो देखिए कॉलेजियम ने तो ये स्पष्ट किया है कि आईबी और रॉ ने जो है वो तीनों कैंडिडेट्स को हरी झंडी दे दी है, लेकिन क्या है बार बार आप क्या कर रहे हैं इसी तरह के इनके एजेंसीज के नाम लेकर, सरकार के जो लोग हैं बार बार इस तरह से एजेंसीज के नाम लेकर क्या है चीजों को और ज्यादा बेकार करते जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो क्वाइट रिच, देखिए ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, क्वाइट रिच का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द गवर्नमेंट की जो सरकार है विच हैज बीन असेलिंग द कॉलेजियम सिस्टम, जो क्या कर रही है लगातार आक्रमण कर रही है किसके ऊपर, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, क्या है लगातार जो है वर्बल अटैक करती जा रही है। ऑफ अपॉइंटमेंट्स, किसके लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिस तरह से उन तीनों लोगों के अपॉइंटमेंट किए गए हैं। फॉर इट्स ओपेकनेस, और बार बार ये कह रही है सरकार कि क्या है आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। शुड बी वरिड अबाउट एक्सेसिव डिस्क्लोजर बाय द कॉलेजियम, तो उनको भी क्या है चिंता होनी चाहिए कि जिस तरह से क्या है बहुत ज्यादा डिस्क्लोज किया जा रहा है कॉलेजियम के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या है खुद अपने ऊपर क्या है यहाँ पे चिंता जो है वो होनी चाहिए। अब क्यों चिंता होनी चाहिए सरकार को अपने ऊपर, आइए चलिए देखते हैं। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, सरकार खुद भी ये नहीं भूल सकती है, दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओपेकनेस, कि सरकार जो है वो खुद क्या कर रही थी, ओपेकनेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। ओपेकनेस का मतलब सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाने में सरकार खुद जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। बाय इट्स साइलेंस, किसके द्वारा, जिस तरह से आपने चुप्पी साधी हुई है। एंड इनएक्शन, और जिस तरह से आपने क्या है कोई भी एक्शन नहीं लिया था। रिगार्डिंग सम रिकमेंडेशंस, किसके रिगार्ड,
किसके अगर हम बात करें किससे रिलेटेड कुछ सुझाव क्या है आपको भी दिए गए थे, लेकिन क्या है उस टाइम पे सरकार जो है वो क्या है बिल्कुल चुप रही थी। आपने उस टाइम पे चुप्पी साधी ली थी और आपने क्या कर लिया था, कोई भी उन रिकमेंडेशंस के ऊपर काम नहीं किया था। तो देखिए क्वेश्चंस तो आपके ऊपर भी उठ सकते हैं सरकार के ऊपर कि ओपेकनेस को बनाए रखने के लिए, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाने के लिए इवन आपने भी चुप्पी साधी हुई थी और आपने भी कोई काम नहीं किया। जब हमने क्या किए, कुछ कैंडिडेट्स के नाम आपको रिकमेंड किए थे तो सरकार ने भी क्या है उस टाइम पे चुप्पी साध ली थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अर्जेंसी इन अप्रूविंग अदर नेम्स, और आपने क्या है दिखाई है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाई है हमें, अर्जेंसी का मतलब ऐसा दिखाया है कि ये बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी, इन अप्रूविंग अदर नेम्स, दैट मींस, और दूसरे नामों को क्या है अप्रूव करने में आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। एक तरफ तो क्या है जो हमने रिकमेंडेशंस किए, दैट मींस कॉलेजियम ने जो रिकमेंड किए सरकार को नाम, तो उस पर तो क्या है आपने चुप्पी साध ली और बहुत टाइम तक उसका जवाब ही नहीं दिया। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के नाम जो आप खुद चाहते थे कि वो हाई कोर्ट के जजेस बने, जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेकर आ सकते थे, राजनीतिक रूप से बेनिफिट लेकर आ सकते थे, उनके नाम दिखाने में क्या है, उनके नाम को अप्रूव करने में आपने बहुत तेजी दिखाई। इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ सूटेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लगातार जो प्रश्न है वो उठते हैं कि वाकई में जो कैंडिडेट्स हैं वो सूटेबल थे क्या, ऑफ सम कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन सम पोस्ट क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। दैट मींस कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी जो पोस्ट है वो क्या है काफी क्रिटिकल है, दैट मींस काफी गंभीर है, किसके लिए, सरकार के लिए, सरकार की पॉलिसीज के लिए। दैट मींस ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे जिनकी बोल सकते हैं पोस्ट, जिनका पद पर बने रहना जो है वो सरकार के लिए क्या है और सरकार की पॉलिसीज के लिए बहुत आवश्यक था। तो वाकई में क्या है उन कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वाकई में वो कैंडिडेट्स क्या सूटेबल हैं, जिनके नाम सरकार ने क्या है बहुत जल्दी से क्या कर दिए, आगे रिकमेंड कर दिए, जिनके नाम्स को अप्रूवल जो है वो सरकार ने बहुत जल्दी से दे दिया है। बट इग्नोर्स, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है किसको, फैक्ट को, तथ्य को इग्नोर कर रही है, दैट लॉयर्स विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अफिलिएशन, कि देखिए कि जो लॉयर्स हैं उनका क्या है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अफिलिएशन का मतलब जिनका राजनीतिक जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बहुत ज्यादा है, किसके साथ, राजनीति के साथ, टू द रूलिंग पार्टी, स्पेशली क्या है रूलिंग पार्टी के साथ। ऑल्सो मेक इट टू द बेंच, अगर उनको भी क्या है बेंच में शामिल कर लिया जाएगा विदाउट एनी इम्पेडिमेंट, दैट मींस इम्पेडिमेंट का मतलब बिना किसी बाधा के। दैट मींस देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ये उठता है कि वाकई में जिन कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा है क्या वाकई में वो सूटेबल हैं, और वो भी किस बेसिस पे ओनली, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं और कहीं ना कहीं क्या है रूलिंग पार्टी में क्या है मतलब रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है उनसे कहीं ना कहीं क्या है पॉलिटिकल अफिलिएशन रख सकते हैं, दैट मींस राजनीतिक रूप से उनका जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बना रहता है। तो इस तरह से क्या है मतलब उनके लिए कोई भी बाधा नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के जो प्रश्न है वो लगातार उठने चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जो वाकई में डिजर्व करते हैं उनको तो आपने पीछे रख दिया और ओनली आपको जो राजनीतिक फायदा पहुंचा है उन कैंडिडेट्स को आप फटाफट अप्रूव कर रहे हैं, उनके नाम को आप फटाफट अप्रूव कर रहे हैं, जल्द से जल्द अप्रूव कर रहे हैं और वो भी बिना किसी बाधा के। तो इसके ऊपर लगातार जो प्रश्न है वो क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे उठते रहते हैं। तो इट रेजेस का क्वेश्चन, इट रेजेस द क्वेश्चन का मतलब क्या है, लगातार जो है वो प्रश्न उठते जा रहे हैं इनकी सूटेबिलिटी के ऊपर, और जिस तरह से आप फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि ऐसे लोगों को आप क्या है यहाँ पे पार्टी मतलब इसमें लाना चाहते हैं, पद पर लाना चाहते हैं जो बिना किसी बाधा के आगे पहुंच जाएं और जिनके आपके साथ क्या हो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कनेक्शन हो और जो आपको राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकें। तो इस तरह की चीजें जो है वो क्या है कहीं ना कहीं लगातार उठती जाती हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे नेसेसरी डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, आवश्यक था ये खुलासा करना कि किस तरह से क्या है आईबी और रॉ ने क्या कर दिए, तीनों कैंडिडेट्स जो है उन तीनों कैंडिडेट्स को क्या दे दी है, हरी झंडी दे दी है। और सरकार क्या कर रही है, बार बार इन्हीं एजेंसीज का नाम लेकर क्या है चीजों को और ज्यादा बेकार बनाती जा रही है। तो इसीलिए क्या है ये डिस्क्लोजर आवश्यक था, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार क्या है आपत्ति उठा रही थी कि ये तीनों कैंडिडेट्स डिजर्व नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या है कॉलेजियम ने जो आईबी और रॉ की रिपोर्ट्स हैं वो सबके सामने रखी है, और वो भी कुछ ही रिपोर्ट, ऐसी कोई भी रिपोर्ट सबके सामने नहीं रखी गई है जहां पे क्या है आईबी और रॉ के ऑफिसर्स को किसी भी तरह का क्या है खतरा हो सकता है। लेकिन मिस्टर रिजिजू बोल रहे हैं कि उनको क्या है दोबारा से सोचना पड़ेगा, जिस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन को रिवील किया गया है। किसको सोचना पड़ेगा, आईबी और रॉ के ऑफिसर्स को। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे क्या है ऐसे कोई भी बात नहीं है, और क्या है जो खुलासा है वो ओनली क्या एक पोर्शन का किया गया है, थोड़े ही पार्ट का क्या है वहां पे खुलासा किया गया है, ना कि उन ऑफिसर्स के बारे में कोई डिटेल्स बताई गई है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।